सत श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी साध संगत को, पुण्य आत्माओं को, सत्संग प्रेमियों को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक के शब्द 51 से लेकर 55 तक का वर्णन करेंगे। आज का सत्संग संवाद इन्हीं शब्दों पर आधारित होगा। तो शब्द 51। बोझ बोझ पंडित मन चितलाय, कभई भरली वह कभई सुखाय, खनि उबे खन डूबे खनि ओघाय, रतन न मिले पावे नहीं थाय, नदिया नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर, पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरइनी नाही कमल मह बाट, कहे कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चह चोख। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। साहिब कहते हैं कि हे पंडितों, मन को समझाने का प्रयत्न करो। मन को समझाने का प्रयत्न करो। ये मन ही सारी बीमारियों का कारण है। कभई भरली बही कभई सुखाए। यह मन रूपी नदी कभी भर जाती है, कभी सूख जाती है। अर्थात इस मन में कभी खुशी उत्पन्न होती है तो कभी दुख उत्पन्न होता है। खन ऊबे खन डूबे खन औघाय, रतन न मिले पावे नहीं थाय। यह मन रूपी नदी कभी इस मन रूपी नदी यह कभी सरस हो लगती है और कभी निराशा से परिपूर्ण हो जाती है। कभी मन उदास हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी उदासीन हो जाता है। क्षण भर में जीवन ऊब जाता है। क्षण भर में जीव पदार्थों से ऊबता रहता है। यह जीव कभी उस मन रूपी नदी में डूबकर रस लेता है और अगले ही क्षण समस्याओं के समाधान हेतु खोज करता रहता है। नदिया नहीं सांसारी वह नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। तात्पर्य यह है कि मन कोई बाहरी नदी नहीं है। संकल्प विकल्प का पानी बड़े जोर से इसमें बह रहा है। मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, वह संकल्प विकल्प रूपी पानी बड़े जोर से इसमें बह रहा है। साधक आलस्य से भरपूर किनारे बैठा रहता है, जिससे इसकी काम आदि मछलियां मारी नहीं जाती। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। केवट किनारे बैठा है और एक भी मछली मारी नहीं जाती है। मछली का है काम क्रोध मद लोभ मोह तृष्णा वासना इच्छा राग द्वेष संकल्प विकल्प, ये इससे नहीं मारे जाते हैं। पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरइनी नाही कमल में बाट। मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी चार घाट अंतःकरण रूपी जलाशय ही है। अंतःकरण रूपी जलाशय में
मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी 4 घाट हैं। उसमें हर समय विषयों के मनन चिंतन निश्चय एवं करतूती होती रहती है। कमल होते हुए भी उसमें डंडी और पत्ती अर्थात पुरन नहीं है। पोहकर नहीं बांधल तय घाट, पुर इनी नहीं कमल में बाट। कह कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला रहे चौक। साहिब कहते हैं यदि तुम आलस में बैठे रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे। इसलिए धोखे में मत रहो और कर्तव्य पूरा करते रहो। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। शब्द 52। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूरी घूरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। चिऊटी के पग हस्ती बांधो, छेरी बीग रखावे। उधदी महते निकरी छाछरी, चोड़े ग्रह करावे। मेंढक सर्प रहती एक संगे, बिलैया श्वान बियाई। निज उठ सिंह सियार सो डर पे, अद्भुत कथो न जाई। कौन संशय मिर्गाबन घेरे, पारथ बाणा मेले। उधदी भूपते तरवर डाही, मच्छ अहेरा खेले। कहे कबीर ये अद्भुत ज्ञाना, को ये ज्ञान ही बूझई। बिनु पंख उड़ जाय आकाशई, जीव ही मरण न सूझई। साहिब कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानियों, तुम बार बार ब्रह्म उपदेश की बातें करते हो, परंतु तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे ऊपर उसकी एक भी बूंद नहीं पड़ रही है। घूरी घूरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ती है तुम्हारे ऊपर। तुम खूब ब्रह्म ज्ञान का वर्षा कर रहे हो, लेकिन एक भी बूंद तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ती है। तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तो ऐसा है, कैसा है, जैसे चींटी के पैर में हाथी बांध दिया हो। चींटी के पग हस्ती बांधो, जैसे चींटी के पैर में हाथी बांध दिया हो। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बकरी की रक्षा करने हेतु भेड़िए को बैठा दिया गया हो। बकरी की रक्षा भेड़िया कर रहा है। आगे क्या कहते हैं, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तो उन मछलियों की तरह है जो समुद्र से निकलकर मैदान में अपने लिए घर बनवा रही हैं। उददी महाते निकरी छाछरी, चौड़े ग्रह बना करावे। चौड़े मतलब मैदान, ग्रह घर, करावे बनावे। मछली समुद्र से निकल करके मैदान में घर बना रही है। अर्थात आश्चर्य और भ्रम फैलाने वाला तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है। तुम सत्यता की बात नहीं करते हो। मेंढक सर्प रहती एक संगे, बिलैया स्वान भी आई। निजी उठी सिंह श्यार सो डर पई, अद्भुत कथो न जाई। कहते हैं कि जिस प्रकार मेंढक और सर्प एक साथ रहते हैं, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार का है जैसे मेंढक और सर्प एक साथ रहते हैं और बिल्ली के पेट से कुत्ता उत्पन्न होने लगा है। और तो और शेर स्वयं प्रतिदिन शियार के डर से भयभीत रहता है। इतना घोर आश्चर्य, इतना घोर आश्चर्य, इतना घोर भ्रम, अंधविश्वास कहा नहीं जा सकता जो तुम अपने ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से फैला रहे हो। उददी भूपते तरिवरडा है, मच्छ अहेरा खेले। साहिब कहते हैं मन रूपी मृग कौन संशय मृगा बन घेरे, पारथ बाणा मेले।
उददी भूपते तरिवर डाहे, मच्छी अहेरा खेले। साहिब कहते हैं कि मन रूपी मृग वाणी एवं संसार के जंगलों से घिरा है। ये मन वाणी और संसार के जंगलों से घिरा है। वाणी का अभिप्राय हुआ कि ब्रह्म उपदेश, ब्रह्म से संलिप्त उपदेश जिनका कोई सार नहीं है, और संसार, संसार के आडंबर, सांसारिक विषय वस्तुओं की पूजा पाठ कर्मकांड, ये सब संसार इन ब्रह्म उपदेश और संसार के कर्मकांडों के जंगलों से घिरा हुआ है ये मन रूपी मृग। पार्थ बाणा खेले, पार्थ बाणा मेले, और ब्रह्म उपदेश रूपी बाण ब्रह्म उपदेशक चला रहे हैं। ब्रह्म उपदेशक, ब्रह्म फैलाने वाले तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म उपदेश चला करके ब्रह्म उपदेश रूपी बाण लगातार चला रहे हो, और उसी संशय रूपी समुद्र में मनुष्य रूपी संसार से ही उत्पन्न हुआ है। यह संशय रूपी समुद्र, यह संशय रूपी समुद्र मनुष्य रूपी संसार से ही उत्पन्न हुआ है। यानी कि संसार मनुष्य के मन से ही उत्पन्न हुआ है। फिर भी यह मनुष्य से ही घृणा कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है घृणा? जैसे समुद्र का खारा जल पड़ जाने से पौधे जल जाते हैं। उददी भूपते तरिवर डहाए, समुद्र के खारे जल से पौधे जल जाते हैं। इसी प्रकार यह है कि मनुष्य के मन से निकली माया रूपी मछली मनुष्य के ऊपर ही शिकार कर रही है। मनुष्य के मन से निकली माया रूपी मछली मनुष्य के ऊपर ही शिकार कर रही है। मनुष्य ने ही अपने मन से, अपने विचारों से ये संसार का निर्माण कर लिया। विभिन्न प्रकार के आडंबर अपने चारों तरफ निर्मित कर रहे हैं, और वो आडंबर ही अब उसी को परेशान कर रहे हैं। साहिब कहते हैं कि कहे कबीर ये अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान नहीं बूझे, बिनु पंख उड़ जाए आकाशे, जीवई मरण न सूझे। साहिब कहते हैं कि यह अद्भुत ज्ञान है, इसे समझने वाला कोई नहीं है। कोई यह ज्ञान नहीं बूझे, कोई नहीं जानता, कोई बूझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जीव को अपना विनाश दिखाई नहीं दे रहा है, और वह बिना पंख के ही आकाश में उड़ जाना चाहता है। पंख है नहीं, उड़ जाना चाहता है। भला ये संभव है? ये भ्रम है। बिना पंख के आकाश में कैसे उड़ा जा सकता है? इस प्रकार सत्य के ज्ञान का अवलोकन करो। शब्द 53। वही बिरवा चीने जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिनि डारा। मध्य की डारी चारि फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेली एक त्रिभन्न लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले बिचारा। साहिब कहते हैं कि वही बिरुआ चीने जो कोय, जरा मरण रहित तन होए। जो मनुष्य ऐसे वृक्ष की पहचान कर लेगा जिसके अपनाने से जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, वह वृक्ष क्या कहा गया है? संसार। संसार रूपी वृक्ष की वास्तविकता को जो व्यक्ति पहचान लेता है, वह वासना त्याग कर मृत्यु और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जो इस संसार की वास्तविकता को जान जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जरण मरण रहित तन होए।
बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिन डारा। ये सारा संसार एक वृक्ष है, एक वृक्ष की भांति है। इसमें 3 शाखाएं हैं, सतरज और तम। 3 त्रिगुणात्मक शाखाएं हैं। पेड़ एक फूटल तिनि डारा, इनमें 3 डार फूटी हुई हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में सतरजतम बद्ध की डारी 4 फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बीच की डारी में सत में 4 फल अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष लगते हैं। शाखा पत्र गिने को वाका। इसकी बहुत सारी, इस संसारिक वृक्ष की बहुत सारी उपशाखाएं एवं पत्ते हैं जिन्हें कोई नहीं गिन सकता। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले विचारा। इस संसार रूपी वृक्ष की एक इच्छा रूपी लता भी है, जो कि ऊपर नीचे और मध्य सभी लोकों में या सबके हृदय से लिपटी गई है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी बंधे हुए हैं, परंतु छूट नहीं पा रहे हैं। साहिब कहते हैं कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पंडित एवं विवेकी या ज्ञानी होगा वह इसका स्वयं विचार कर लेगा। स्वयं अपने विवेक से, स्वयं अपने सत्य मार्ग से, सत्य ज्ञान से पहचान कर लेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं। शब्द 54। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी। गयो जोबन सपने की नाई, जनाचारी मिली लगन सोधाए। जना 5 मिली मांडो छाए, सखी सहेलरी मंगल गावें। दुख सुख माथे हृदय चढ़ावें, नाना रूप परी मन भामरी। गांठी जोरी भाई पति आई, अर्धा देले चली सुआसनी। चौके रांड भई संग साई, भयो विवाह चली बिनु दुल्हा। बाट जगत समधी समुझाई, कहे कबीर हम गोने जेबै। तरब कंथ ले तूर बजेवे। साईं के संग सासुर आई। यहाँ पर साईं क्या है और दुल्हन क्या है? मनोवर्ती दुल्हन है और जीव उसका पति है। साईं के संग सासुर आई। जब जीव पैदा होता है तो मनोवर्ती उसके साथ जन्म लेती है। दूसरी तरफ मनोवर्ती के कारण ही जीव का जन्म होता है। मनोवर्ती के कारण ही जीव का जन्म होता है और मनोवर्ती के साथ ही जीव पैदा होता है। मनोवर्ती दुल्हन है और जीव उसका पति है। संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जोबन सपने की नाई। कहते हैं कि मनोवर्ती रूपी दुल्हन अपने पति के संग अपने सासरे आई, संसार में आई, लेकिन पति के साथ रहते हुए भी अज्ञानता के कारण वह अपने पति का सुख प्राप्त नहीं कर पाती है। गयो जोबन सपने की नहीं, उसकी जवानी सुपन की तरह देखते देखते व्यतीत हो गई। जीव जन्म लेता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, और मनोवर्ती मनोवासनाएं, तृष्णा, इच्छा जीव की समाप्त नहीं होती और उसी में उलझा हुआ वह प्राण त्याग देता है। तो ये मनोवर्ती रूपी दुल्हन पति के होते हुए भी आनंद नहीं ले पाई।
और वह दूसरे पति की खोज में ही जीवन व्यतीत कर देती है। दूसरे पति की खोज में कैसे? कि जो अपना स्वरूप है उसको पहचानने की जगह अन्य इधर उधर विभिन्न कर्मकांडों और पूजा पाठों में भटकते हुए अपने मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। जनाचारी मिली लगन सुधाए, जना 5 मिली मांडो छाए। अब इस दुल्हन का किसने लगन कराया? जना 4 मिली, 4 जनों ने मिलकर के लगन मुहूर्त निकाला है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 जने मिलकर के विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। और 5 जना 5 मिली मांडो छाए, और 5 जना क्या हुआ? 5 जने अर्थात 5 तत्वों ने मिलकर शरीर रूपी मंडप बना लिया। पंच तत्वों ने मंडप बना दिया और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ने विवाह मुहूर्त निकाल दिया, जिसमें विवाह की रस्म संपन्न हो सके। सखा सहेलरी मंगल गावें। अब उस दुल्हन की सहेली क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां उसकी सहेली हैं, जो विषयों के राग रंग एवं सगुण उपासन आदि के गीत गाकर मनोवर्ती रूपी दुल्हन को बहिर्मुखी करती हैं। दुख सुख माथे हल्दी चढ़ावें। सांसारिक सुख दुख रूपी हल्दी उसके माथे पर मलने लगती हैं। ज्ञानेंद्रियां संसार की तरफ आकर्षित होती हैं और सुख दुख रूपी हल्दी उसके माथे पर मलने लगती हैं। नाना रूप परी मन भांवरी, गांठी जोरी भाई पति आई। विभिन्न प्रकार के भागों तथा कल्पित देवी देवताओं के संस्कार मन में डालकर 7 फेरों की रस्म पूरी की जा रही है। 7 फेरों की रस्म पूरी की जा रही है। पंथी मनोवर्ती रूपी दुल्हन अपने अज्ञान रूपी भाई के संग ही रहना चाहती है। गांठी जोड़ी भाई पति आई, अपने भाई के साथ ही गठजोड़ रखना चाहती है, उसके साथ ही रहना चाहती है और उसे ही पति मानकर विश्वास करती है। पति आई, उसे ही पति मानती है। अर्घा दैले चली सुहासनी, चौके रांड भई संग साई। भारमक वाणी रूपी अर्घ्य देकर पति परायण बने गुरु लोग मनोवर्ती रूपी दुल्हन को परोक्ष में ईश्वर के कल्पित भवन में ले जाकर बैठा देते हैं। परंतु वेदी पर बैठी हुई दुल्हन चौके रांड भई संग साई, परंतु वेदी पर बैठी हुई दुल्हन पति विहीन अर्थात रांड हो जाती है। रांड इसलिए हो जाती है कि वे अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पड़ रही है। मनोवर्ती बाहर की तब बहिर्मुखी हो रही हैं, तो जो उसका सच्चा पति था, जहां उसे मन लगाना था, मनोवर्ती अंतर्मुखी करनी थी, उन्हें अंतर्मुखी होना था, तो उधर तो हुआ नहीं। जो सच्चा पति उसको छोड़ दिया, बाहर को अन्य पतियों को ढूंढ रही है। तो चौके में वेदी पर बैठी हुई दुल्हन ही पति विहीन अर्थात रांड हो जाती है। वह स्वयं को रांड समझकर बिना पति के ही चल देती है। भयो विवाह चली बिनु दूल्हा, बाट जगत समधी समझाई।
रास्ते में उसे समधी आदि ने समझाया। समधी कौन है? भक्ति मार्ग। रास्ते में उसे भक्ति मार्ग में चलते हुए साधनों की मनोवर्ती को, भक्ति के चलते हुए साधनों की मनोवर्ती को गुरुओं ने समझाया कि तुम व्याकुल न हो, अपितु प्रेम लक्षणा भक्ति से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी और मृत्यु होने पर स्वर्ग में जाओगी। अपने आत्म स्वरूप से हटा करके भक्ति मार्गी गुरुओं ने उसको बाहिर्मुखी लगा दिया और बताया कि तुम भक्ति करो और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी और तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। साहिब कहते हैं कि ये सब बातें सुनकर मनोवर्ती रूपी दुल्हन उत्साहित होकर खुश होती है कि गोना होने पर पति अवश्य प्राप्त होगा। कहे कबीर हम गोने जो जैबे तरब कंथ ले तूर बजेबे, कि जब गोना होगा पति अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए बाजा बजवाते हुए गोने अर्थात भगवान के धाम जाएगी और वहां पर पति के साथ रहकर धन्य हो जाएगी। धन्य हो जाएगी। शब्द 55। नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकत कथ्यो है भाई, सिंह शार्दुल एक हर ज्योतिन, सीकस बोई निधानई, बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भय किसाने, छेरी बागई ब्याह होत है, मंगल गावई गाई, बन के रोज धरी दायज दीनो, गोहलो कंधे जाई, कागा कापर धोवन लागई, बकुला कृपहि दाते, माखी मूंड मुडावन लागी, हमहु जाब बराते। कहे कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। कहते हैं कि नर मनुष्य की हिम्मत तो देखो, नर को ढांढस देखो आई, पुरुष का साहस तो देखो, इसने अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। अब कौन कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए हैं? इसने शेर और शार्दुल पक्षी को एक साथ हल में जोत दिया, ऊसर भूमि में धान बो दिया, जंगली लोमड़ियों ने निराई का काम किया है, बकरे किसान बन गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीव रूपी शेर को मान्यता रूपी शार्दुल पक्षी के साथ जोतकर शक्ति रूपी बीज को निरर्थक क्रिया रूपी ऊसर में बो दिया है। बकरी छेरी बाघे ब्याह होते है, मंगल गावे गाई, बन के रोज धरी दायज दीनो, गोलो कंधे जाई। बकरी और बाघ का ब्याह होने लगा, गोएं मंगल गीत गाने लगी, जंगल की नील गायें दहेज में दी जाने लगीं, विषैले सर्प डोली उठाने लगीं। कहने का अर्थ है कि जीव रूपी बाघ का माया रूपी बकरी के साथ विवाह होने लगा। यहां बकरी माया है। गाय रूपी इंद्रियां मंगल गीत गाने लगीं, मन की चंचलता जो नील गाय जैसी है दहेज में दी जाने लगी। अज्ञानी गुरु अर्थात राग द्वेष से युक्त लोग जीव को तारने के लिए अपने कंधे पर भार उठाने लगे। जिनके आत्मस्वरूप का ज्ञान भी नहीं है, जिनको कुछ सच्चा मार्ग प्राप्ति नहीं है, समझ ही नहीं है, ऐसे लोग भ्रम फैला करके लोगों को मोक्ष मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। कोई कपड़े धोने लगे, बगुले दांत किट किटाकर कपड़ों पर प्रेस करने लगे। मक्खियां
मूंड मुड़ाकर बाराती बनकर तैयार होने लगीं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मलिन लोग सफ़ेद पोश होने लगे और मनीन लोग मूंड मुड़ाकर साधु सन्यासी होने लगे। कागा कापर धोवन लागे बकुला कृपहि दाते, माखी मूंड मुडावन लागी हमहु जाब बराते। कहे कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाएगा और मन रूपी माया से सावधान हो जाएगा, वही पंडित है, भक्त है, ज्ञाता है और ये सब कुछ माना जाएगा।